Page we discuss about Kirchhoff rules। हमने रजिस्टर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, और सेल्स के भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया। लेकिन एक्चुअल में रियल में जो सर्किट होते हैं उसमें ये डायरेक्टली ऐसे सिंपल सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलते। ये सर्किट कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें करंट और वोल्टेज के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना पड़ता है, और करंट और वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें सर्किट का और डिटेल में एनालिसिस करना पड़ता है। ऐसे में एक किरचॉफ के नाम के फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट। उन्होंने सर्किट के एनालिसिस करने के लिए और करंट और वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए दो रूल्स दिए थे। वो रूल्स का हमें यूज करना पड़ता है। आइए अब हम ये रूल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये किरचॉफ के जो रूल्स है, किरचॉफ के रो, ये दो है। उसे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बोला जाता है। फर्स्ट रूल करंट के बारे में जानकारी देता है, उसे करंट किरचॉफ करंट लॉ यानी कि उसे जंक्शन रूल भी बोलते हैं। पहले हम जंक्शन रूल के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि किरचॉफ फर्स्ट रूल, यानी कि उसे शॉर्ट में केसीएल भी बोलते हैं। केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, और उसे जंक्शन रूल भी बोलते हैं। सबसे पहले तो हम जंक्शन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जंक्शन यानी कि ब्रांच पॉइंट। जंक्शन की डेफिनेशन ये है कि किसी भी ऐसा पॉइंट जहाँ मोर देन 2 कंडक्टर मिल रहा हो, यानी कि ऐसा एक कंडक्टर हो, ये एक कंडक्टर है तो यहाँ भी एक पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट पर हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, लेकिन ये पॉइंट को जंक्शन नहीं बोला जाएगा। जंक्शन की डेफिनेशन ये है कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर 2 से अधिक कंडक्टर, यानी कि 3 या 3 से अधिक कंडक्टर मिल रहा हो, ऐसे पॉइंट को जंक्शन कहा जाएगा। यानी कि यहाँ ये 2 कंडक्टर हम कंसीडर करें और एक ऐसा कंडक्टर ये साइड में से हो, यहाँ करंट आ रहा हो, तो ये पॉइंट पर 3 कंडक्टर मिल रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट को जंक्शन पॉइंट या ब्रांच पॉइंट कहा जाएगा। जंक्शन यानी कि ब्रांच, यानी कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर 2 से ज़्यादा कंडक्टर मिल रहे हो, और उनके बारे में किरचॉफ का फर्स्ट रूल करंट के बारे में बताता है, इसलिए उसे जंक्शन रूल भी बोलते हैं, या तो केसीएल शॉर्ट में किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पर, यह फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पर टोटल करंट का समेशन ऑलवेज 0 होता है। यानी कि केसीएल अकॉर्डिंग सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 होता है। ये समझने के लिए यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये जंक्शन पॉइंट है और यहाँ ये डायरेक्शन में से करंट आ रहा है I1, और ये डायरेक्शन में से करंट आ रहा है I2, और ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है और ये करंट है I3। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल यानी कि जंक्शन रूल ये कहता है कि जंक्शन पॉइंट पर जो सभी करंट है उनका समेशन ऑलवेज 0 होता है। यानी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ सिग्मा आई इज इक्वल टू है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ साइन कन्वेंशन के बारे में बात करें तो हमेशा जंक्शन पॉइंट में, ऑलवेज जंक्शन पॉइंट में जो करंट एंटर हो रहा है उसे प्लस लिया जाता है। यानी कि यहाँ जो हमने एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल में I1 और I2 को प्लस लिया जाएगा, और जो करंट ये जंक्शन पॉइंट को लीव कर रहे हैं उसे नेगेटिव लिया जाएगा। यानी कि I1 और I2, यहाँ जो मैंने फिगर ड्रॉ की है उसमें I1 और I2 को प्लस लिया जाएगा क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट में एंटर हो रहे हैं। प्लस I1 प्लस I2 माइनस ये करंट को माइनस लिया जाएगा क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट लीव कर रहे हैं, यानी कि माइनस I3। ये सभी जो करंट एंटर हो रहे हैं और जो सभी करंट
लीव हो रहे हैं। यहाँ मैंने सिर्फ 3 ही ब्रांच ड्रॉ की है, यानी कि 2 करंट एंटर हो रहे हैं और ये तीसरा करंट लीव हो रहा है। मान लो कि ये I4 अगर इसे लीव कर रहा हो और ये से कोई ये I5 करंट एंटर हो रहा है, तो ऐसी फिगर के लिए हमें लिखना पड़ेगा ये I1 और I2 एंटर हो रहे हैं, इसलिए मैं लिखूँगा +I1 +I2। बाद में ये I4 I3 लीव हो रहा है -I3, I4 भी लीव हो रहा है -I4 और I5 एंटर हो रहा है I5। ये सभी करंट का समेसन ऑलवेज 0 होता है और ये हम सिंपली समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये चार्ज के कंजर्वेशन लॉ अकॉर्डिंग ऐसा होता है, क्योंकि स्टेडी करंट के केस में करंट में किसी भी प्रकार की एक्सेलरेटेड वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ना हो, ऐसे केस में किसी भी पॉइंट पर करंट जो फ्लो हो रहा है वहाँ चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता। किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह कोई भी पॉइंट पर की बात करें तो जितना ही चार्ज एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज लीव हो रहा है, यानी कि चार्ज के कंजर्वेशन के लॉ अकॉर्डिंग जितना भी चार्ज एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज उसी पॉइंट पर से जा रहा है, यानी कि जो करंट आ रहा है उसी इक्वल करंट जा रहा है और ऐसा होगा। इसलिए ये किरचॉफ करंट लॉ फॉलो होता है। ये लॉ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर 2 करंट यहाँ जो पहले हमने एग्जांपल लिया ये I1 और I2 एंटर हो रहे थे, तो I1 +I2 = I3 ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, यानी कि जो करंट एंटर हो रहे हैं किसी भी जंक्शन पॉइंट में = जो करंट लीव हो रहे हैं, या तो टोटल करंट का समेसन 0 होगा और ये चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। हम KCL के बारे में एक क्लियरिटी करते हैं कि ये सिर्फ जंक्शन पॉइंट के लिए नहीं, सिर्फ एक ही कंडक्टर हो तो किसी पॉइंट के लिए भी सही है। यानी कि हमने यहाँ फिगर में डिस्कस किया कि ऐसे यहाँ जंक्शन पर 2 से ज़्यादा कंडक्टर मिल रहे हैं लेकिन ये ब्रांच ना हो और ऐसे एक ही कंडक्टर हो और ये पॉइंट के बारे में हम कंसिडर करें, और अगर यहाँ I1 करंट एंटर हो रहा है और I2 एंटर करंट लीव हो रहा है, तो ऐसे केस में I1 + I2 = 0 होगा, या तो I1 = I2 होगा। यानी कि यह जंक्शन पॉइंट हो या सिर्फ 2 कंडक्टर मिल रहे हो यानी कि पॉइंट हो, तो भी ये KCL यानी कि जंक्शन रूल सही है। आइए अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी कि हम लूप रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। किरचॉफ के सेकंड रूल को शॉर्ट में KVL भी बोलते हैं। KVL यानी कि किरचॉफ वोल्टेज रूल, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज रूल किरचॉफ लूप रूल से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो हम लूप की डेफिनेशन की बारे में बात कर लेते हैं। लूप यानी कि क्लोज्ड सर्किट, किसी भी क्लोज्ड सर्किट को लूप रूल कहा जाता है। और ये KVL का स्टेटमेंट हमें बताता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में यानी कि किसी भी लूप में किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल का टोटल चेंजेस होता है रजिस्टर के और सेल्स के अराउंड, ये सभी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का चेंजेस का सम ऑलवेज 0 होता है। यानी कि किरचॉफ लूप रूल के अकॉर्डिंग सिग्मा V = 0, यानी कि हम क्लोज्ड सर्किट यानी कि लूप पर किसी एक पॉइंट पर चूज़ कर ले तो उसी पॉइंट के अराउंड लूप में जितने भी रजिस्टर या सेल्स या तो वोल्टेज के किसी दूसरे सोर्स हो गए या सभी सोर्स में से सोर्स है उनके सभी के वोल्टेज और जो रजिस्टर के अराउंड वोल्टेज के डिफरेंस जनरेट हो रहे ये सभी वोल्टेज के सम ऑलवेज 0 हो गए। यानी कि यहाँ मैंने ऐसे एग्जांपल में लिखा है, ये एक रजिस्टर है R1 और उसमें से करंट I1 फ्लो रहा है, तो उनके अराउंड वोल्टेज ड्रॉप होगा I1 R1। दूसरा रजिस्टर अगर R2 है और करंट I2 फ्लो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 R2। और तीसरी बैटरी है यानी कि EMF E1 और आगे भी EMF E2, तो ये सभी का समेसन ऑलवेज 0 होता है। और उनके साइन कन्वेंशन के बारे में इम्पोर्टेंट बात है ये यहाँ हमने लिख दी है। अगर किसी भी रजिस्टर में से हम जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं
और ट्रैवलिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम ही है, तो ऐसे केस में ये IR की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। और अगर करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो IR की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। बस उसी ही तरह अगर हम किसी बैटरी सेल में से ट्रैवल कर रहे हैं और हम N2P यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये EMF की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। और अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो EMF की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। आइए अब हम एक क्लोज सर्किट यानी कि लूप का एग्जांपल लेके ये रूल्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने एक लूप यानी कि क्लोज सर्किट ड्रॉ की है। उसमें दो बैटरी है, ये EMF1 और EMF2 और दो रेजिस्टर है R1 R2 और उसमें से करंट रिस्पेक्टिवली फ्लो हो रहा है I1 और I2। अब हम ये किरचॉफ का सेकंड रूल यानी कि KVL का यूज करके देखते हैं कि सिग्मा V इज इक्वल टू 0 कैसे होता है। यहाँ हम ये रूल फॉलो करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एक पॉइंट हम चूज़ कर लेते हैं। मान लो कि हमने ये पॉइंट चूज़ किया, यानी कि ये पॉइंट को हम A बोल देते हैं। तो किरचॉफ का सेकंड रूल ये कहता है, ये जो लूप रूल है ये हमें बताता है कि ये पॉइंट पर टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सभी लूप के अराउंड वो 0 होगा। और ये पॉइंट से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करते हैं, यानी कि हम ये पॉइंट से ये डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करते हैं, ये डायरेक्शन में। तो पहले यहाँ एक बैटरी आई हमारे रास्ते में और ये बैटरी में हम देखते हैं कि हमारी ट्रैवलिंग की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हमारी डायरेक्शन में बैटरी आए और हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ट्रैवलिंग करें तो ये एप्सिलॉन माइनस लिया जाता है, यानी कि EMF E1। बाद में ये रेजिस्टर आया R2 और यहाँ करंट की डायरेक्शन ये है, यानी कि हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ऐसे केस में वोल्टेज ड्रॉप होगा ये पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि +I2R2। बाद में आगे ये दूसरा सेल आएगा और उस सेल में हम देखते हैं कि हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो ऐसे केस में EMF नेगेटिव लिया जाएगा, यानी कि -ε2। और आगे ये रेजिस्टर आएगा और ये रेजिस्टर में हम ये डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, यानी कि करंट की डायरेक्शन और हमारी ट्रैवलिंग की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यानी कि ये केस में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि +I1R1। और किरचॉफ के लॉ अकॉर्डिंग ये सभी का समेशन 0 होता है। ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करके बात की। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ये ट्रैवलिंग करते तो हमें सेम ही रिजल्ट मिल सकता है और ये हम आसानी से देख सकते हैं। और ये लॉ किसी भी लूप के लिए सही है। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखने की है कि किसी भी बैटरी में अगर हम ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवलिंग की डायरेक्शन और हमारी जो डायरेक्शन है वो अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरह हो तो EMF पॉजिटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ट्रैवलिंग की डायरेक्शन हो तो EMF नेगेटिव लिया जाता है। उसी ही तरह अगर हम रेजिस्टर में ट्रैवलिंग कर रहे हो और करंट सामने आ रहा हो तो पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो ये नेगेटिव लिया जाता है। और हम आसानी से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का है, यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी रास्ते पर, किसी भी पाथ पर हम ट्रैवलिंग करें लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पाथ से इंडिपेंडेंट है। और ये इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर हम किसी भी रास्ते ट्रैवलिंग करके वापस आए तो ये क्लोज सर्किट में यानी कि लूप में पोटेंशियल का डिफरेंस ऑलवेज 0 ही होता है।